Good morning, student. Now our topic is adding 10, 100 and 1000 up to 4 digit numbers. यानी 4 डिजिट के नंबर्स में 10, 100, 1000 ऐड करते हैं. तो देखेंगे किस तरह से एडिंग होती है. जैसे फॉर एग्जांपल 4310 में 10 ऐड किया तो ये 4320. कैसे? तो वंस डिजिट रिमेन्स द सेम. वंस की डिजिट तो सेम रहती है, 0 0. एंड टेंस की डिजिट ऑलवेज चेंज होती है, इंक्रीज बाई 1, क्योंकि यहाँ पर 10 था और जब 10 हमने ऐड किया 4310 में 10 ऐड किया तो 1 और 1 2 हो गए, यानी कि टेंस की डिजिट में चेंज आया, 1 का इंक्रीज़ हुआ और वंस की डिजिट सेम रही. बाकी जो 100 1000 की डिजिट है वो वही रहेंगी, यानी 4320. इसी तरह जैसे ये नंबर है 1992. जब इसमें 10 ऐड किया टेंस डिजिट ऑलवेज चेंज. वंस की डिजिट तो रिमेन सेम, 2 और 0 2. वंस की डिजिट उस नंबर में वही रही और टेंस की डिजिट में 1 का इंक्रीजमेंट हुआ. 9 और 1, 10 का 0 और 1 कैरी. 9 और 1, 10 का 0 और 1 कैरी 2. यानी 100 डिजिट में भी चेंज आएगा इफ़ देयर इज़ रीग्रुपिंग, क्योंकि यहाँ पर रीग्रुपिंग हुई है. क्योंकि जब हमने 1992 में 10 ऐड किया तो 2 और 0 तो 2 ही रहे. 9 और 1 जब 10 हो, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर ऐड करके आया यानी 10, तो 0 और 1 कैरी, यानी यहाँ पे रीग्रुपिंग हुई तो 100 की डिजिट में भी चेंज आया कि 9 और 1 10, तो 0 और फिर 1000 की डिजिट में भी चेंज आया. तो इस तरह से जब रीग्रुपिंग होती है तो 100 और 1000 की डिजिट में भी चेंज आता है, और रीग्रुपिंग नहीं होती है तो सिंपली टेंस के डिजिट में चेंज आता है और वंस की डिजिट सेम रहती है. इट इज़ क्लियर. नाउ ऑन एडिंग 100. 6310 में 100 ऐड किया तो द वंस एंड टेंस डिजिट रिमेन द सेम. वंस और 10 की डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा. 0 एंड 0 0, 1 एंड 0 1, यानी 0 और 1 वही सेम रहे. लेकिन द 100 डिजिट ऑलवेज चेंज, इंक्रीज बाई 1. 100 की डिजिट में हमेशा चेंज आता है और वो 1 से इंक्रीज होती है, क्योंकि उसमें 1 ऐड हुआ. 3 एंड 1 4 और 1000 की डिजिट सेम रही. नाउ इसी तरह से 2992 अदर एग्जाम्पल है, उसमें 100 ऐड किया तो हमने देखा वंस और टेंस की डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आया, रिमेन सेम. ओके, 100 डिजिट ऑलवेज चेंज. 100 की डिजिट में चेंज आया क्योंकि जब हमने 1 और 9 ऐड किया तो 10, उसका 10 का 0 यहाँ प्लेस किया, 1 कैरी गया. 1000 की डिजिट में जो 3 हो गया 1 एंड 2. और 1000 डिजिट आल्सो चेंज इफ़ देयर इज़ रीग्रुपिंग. यदि यहाँ पे रीग्रुपिंग होती है, जैसे कि 10 की एडिंग में मैंने आपको बताया था, उसी तरह 100 की एडिंग में यदि रीग्रुपिंग होती है तो 1000 की डिजिट भी चेंज होगी. इज़ क्लियर. नाउ ऑन एडिंग 1000. अब 5859 में जब 1000 ऐड किया तो वंस टेंस 100 की डिजिट में कोई चेंज नहीं आया, रिमेन अनचेंज्ड. 9 हो गई, 5 और 0 5 हो गई, 8 और 0 8 हो गई. और जो 1000 की डिजिट है वो हमेशा चेंज होगी, इंक्रीज बाई 1. इसमें हम 1 इंक्लूड करेंगे. 5 में 1 यानी 6, यानी 1 इंक्रीज हुई. इट इज़ क्लियर. तो 1000 की डिजिट, जैसे ये एग्जाम्पल है कि वंस टेंस 100 की डिजिट तो सेम रही और 1000 की डिजिट एक इंक्रीज हुई. 6 में 1 ऐड किया 7. तो इस तरह से ऑन एडिंग 10, 100 और 1000 को क्लियर करते हैं. अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं. हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ऐड किया तो वंस की डिजिट सेम रही और टेंस की डिजिट में 1 इंक्रीजमेंट हुआ. 4 एंड 1 5 और 100 की और 1000 की डिजिट सेम रही. इसी तरह से इसमें वंस की डिजिट सेम रही 100 ऐड करने पर, और 100 ऐड करने पर वंस और टेंस की भी डिजिट सेम रहती है, यानी 8. और जो वंस और टेंस की डिजिट सेम है, 100 की डिजिट में 1 का इंक्रीजमेंट 1 का इंक्रीजमेंट हो. 9 एंड 1 10. इसी तरह से जब हम 1000 को ऐड करते हैं तो 4 वंस की डिजिट, टेंस की डिजिट 2, 100 की डिजिट, यानी जब हम 1000 ऐड करते हैं वंस टेंस की डिजिट सेम रहती हैं और 100 की भी वंस टेंस 100 की डिजिट सेम रहती हैं. और बाकी यदि हमारा यहाँ नंबर 4 डिजिट होता तो ये भी चेंज हो जाता 1000 ऐड करने पर, लेकिन ये 3 डिजिट नंबर है तो हमारी कंडीशन वही रही 1124. इट इज़ क्लियर. अब इसी तरह से हमने टेंस फिर 4 डिजिट के नंबर में ऐड किया
तो वंस की डिजिट वही रही, पर टेंस की डिजिट में एक इंक्रीजमेंट हुआ और 100,000 की डिजिट सेम रही। इसी तरह से कुछ अदर एग्जाम्पल भी हैं हमारे पास। फिर वही 10 जोड़ने पर वंस की डिजिट सेम, टेंस की डिजिट में एक का इंक्रीजमेंट, 1 का इंक्रीजमेंट, 8 and 1 9, 4 and 5। नाउ जब हम 100 के करेंगे किसी नंबर में, 4 डिजिट नंबर में, तो वंस और टेंस की डिजिट सेम रहेंगी, 7 और 8, और 100 की डिजिट में 1 का इंक्रीजमेंट होगा, 5 and 1 6 and 4। 1000 की डिजिट सेम रहेगी। इसी तरह से जब हम 1000 में ऐड करेंगे, किसी भी नंबर को 1000 में ऐड करेंगे, तो वंस, टेंस और 100 की डिजिट सेम रहेंगी, यानी 4 2 6, और जो 1000 की डिजिट है वो चेंज हो जाएगी, इंक्रीज बाई 1, 5 and 1 6। तो इस तरह से 1000 को ऐड किया। नाउ 100 जब हम ऐड करते हैं तो वंस, टेंस की डिजिट सेम रहती हैं, 100 करने पर 6 and 3, और 100 की डिजिट में 1 का इंक्रीजमेंट हुआ, चेंज हुआ, यानी 4 and 1 5, और 1000 की डिजिट सेम रही। इट इज़ क्लियर। तो इस तरह से हम 10, 100 और 1000 को ऐड करते हैं 4 डिजिट नंबर्स में। और नेक्स्ट टॉपिक है क्विक एडिशन, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ऐड 630 and 142 विदाउट पेपर एंड पेंसिल। वी स्टार्ट विद द बिगर नंबर 638 में जब हम 100 ऐड करेंगे तो हम 638 से 100 जंप करेंगे 738, सीधा यहाँ पर 7 आ जाएगा। और जब हम 738 में 42 ऐड करना है, यानी हम 10 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे, यानी 738 में 10 ऐड किया 748, फिर 10 ऐड किया 758, फिर 10 ऐड किया 768, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स 778, और जब उसमें 2 रह गया 778 में 780। तो इस तरह से ये क्विक एडिशन हुआ, 638 में 142 का एडिशन 780। नाउ एडिशन स्टोरीज, कुछ स्टोरी सम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रवि वर्क्स इन ए मोबाइल शोरूम, ही अटेंड 1053 कस्टमर्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड 952 कस्टमर ऑन वीकेंड डेज। हाउ मैनी टोटल कस्टमर डिड ही अटेंड इन दैट वीक? टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर अटेंड बाय रवि, वी नीड एड 1053 टू 952, यानी 1053 में 952 को ऐड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर को फाइंड करने के लिए। तो वही हम प्लेस वैल्यू में लिखेंगे इनको, वंस के नीचे वंस का डिजिट, टेंस के नीचे टेंस का, 100 के नीचे 100 का, और 1000, क्योंकि इसमें तो 3 ई डिजिट है, यानी 100 तक प्लेस है। नाउ 3 and 2 5, 5 and 5 10 का 0 प्लेस किया, 1 कैरी ले गए 100 में इंक्लूड किया, 1 and 9 10 का 0, 1 कैरी 1000 में, 1 and 1 2। तो इस तरह से 1053 and 952 का जो एडिशन आया वो 2005 आया, यानी रवि अटेंड 2005 कस्टमर इन दैट पर्टिकुलर वीक। इट इज़ क्लियर। तो इस तरह से जो स्टोरी सम्स होते हैं उसमें भी टोटल की कंडीशन, सम्स की कंडीशन आती है, उसको उसमें भी हम कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टोरी सम्स में एडिशन करते हैं। इट इज़ क्लियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर।